नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लोन राइजिंग पे। यदि आप भी पशुपालन करते हैं या खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन आपको अपने पशुओं के लिए शेड बनानी है, यानी कि उनको धूप या सर्दी से बचाने के लिए एक कमरे का निर्माण करना है, लेकिन आपके पास पैसे की कमी है, तो अब आप हरियाणा जो आप सरकार की पशु शेड योजना के तहत लाखों रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस योजना की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि किस प्रकार आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सिंपली हम चलते हैं गूगल की तरफ। आप अपने फोन से या पीसी से सेम प्रोसेस कर सकते हैं। तो आपको गूगल में चले जाना है और गूगल में जाने के बाद आपको सर्च कर देना है लोन राइजिंग। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से भी विजिट कर सकते हैं। जैसे आप लोन राइजिंग सर्च करेंगे तो आपको इस तरह का लोगो और हमारी वेबसाइट दिखेगी loanrising.com। तो सिंपली आपको जो है अब इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको अनेक प्रकार की जो लोन से संबंधित सरकारी योजनाएं हैं वो मिल जाएंगी। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा पशु शेड लोन स्कीम। पशु शेड बनाने के लिए ऐसे ले सकते हैं 5 लाख तक का सरकारी लोन मिलेगी, 50% सब्सिडी। तो सिंपली जो है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस सरकारी योजना की सारी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। तो हम एक एक करके पहले सारी जो डिटेल्स है वो देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पात्रता है वो क्या रहेगी, यानी कि आपको यदि पशु शेड बनाना है तो आपके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रहेगी। सबसे पहले बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि आप या तो आप किसान होने चाहिए या आपके पास पहले से पशु होने चाहिए। यदि आप पशु डायरी अपने पहले से खोल रखी है या आपके पास घर में पशु हैं, आपको उनके लिए शेड बनानी है, तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे। नंबर 2 की बात करें तो ग्रामीण युवा, यदि आप गांव में रहते हैं तो आपको इस योजना में काफी बेनिफिट्स मिलने वाला है। आगे बात करें डेयरी यूनिट चलाने वाले, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यदि आपने पहले से घर पे कुछ भैंसे रखी हुई हैं या प्रॉपरली आप एक डेयरी यूनिट चला रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। इसके बाद 4th पॉइंट को आप यहाँ पे छोड़िए। 5वें नंबर की बात करें तो आपकी एज जो है वो 18 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। फिर आपका जो कार्य है, यानी कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो या तो खेती बाड़ी से जुड़ा होना चाहिए या पशुपालन से जुड़ा होना चाहिए। यदि ये कंडीशन आप पूरे करते हैं तो आप इस भर्ती के लिए जो है आप इस योजना के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आपकी जो एक चीज और है, आप भारत के स्थायी नागरिक होने चाहिए। यदि आप आउट ऑफ कंट्री हैं, यानी कि आप इंडिया से बाहर के हैं, तो आप इस भर्ती के लिए जो है इस स्कीम के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं हम आपके जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है उनके बारे में कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास जो है आधार कार्ड होना चाहिए। जिस भी साथी को लोन अप्लाई करना है उनका खुद का आधार कार्ड उनके पास होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होनी चाहिए। फिर है नंबर 4 पॉइंट आपका है किराए का प्रमाण पत्र। यदि आपके पास खाली जगह नहीं है तो आप किसी भी जमीन को रेंट पे ले सकते हैं और उसके लिए आप जो है रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। नंबर 5 की बात करें, पशु शेड का अनुमानित खर्च। आपके पास पशु शेड की प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। जो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है आप नजदीकी जो भी सीए है या जो अकाउंट से रिलेटेड काम करते हैं या कोर्ट में आप जो है किसी भी टाइपिस्ट या लॉयर से बात करके आप जो है पशु शेड की जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो बनवा सकते हैं। 6 नंबर की बात करें तो पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना चाहिए। यदि आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। मान लीजिए आप एससी से हैं तो आपके पास शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। अब इसके बाद बात करते हैं ये योजना रहेगी, इसमें हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे और क्या क्या चीजें जो है हमें इस योजना से मिलेंगी। तो देखिए, सबसे पहले मेन चीज जो है आपको यहाँ देखनी है, यहाँ पर आपको जो है 7% से लेके 12% तक ब्याज पे करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन है। इसको जो लोन को चुकाने का समय रहता है वो 3 से 7 वर्ष तक रहता है, यानी कि आप जो है किस्तों में भी लोन भर सकते हैं, चाहे तो साल में के अंत में आप जो है एक साथ ब्याज भी भर सकते हैं। जो रकम है वो आगे आपकी फिर चली जाएगी। आगे हम बात करें तो देखिए, अब हम बात करेंगे कि जो
पशु शेड के लिए आप पैसा लेंगे, उसका प्रयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किन किन कार्यों के लिए कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पशु शेड ही बनाएं, उससे आप और भी कुछ कार्य कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस लोन राशि का प्रयोग पशुओं के लिए शेड या बाड़ा बनाने के लिए, फर्श और छत निर्माण, पानी की टंकी लगाने के लिए, चारा भंडारण करने के लिए और साफ सफाई से जुड़ी सुविधाओं विकसित करने के लिए किया जा सकता है। मतलब मान लीजिए आपने पहले से पशु रखे हुए हैं, आपका रूम भी तैयार है पशुओं के लिए, लेकिन आपको पशुओं के चारे के लिए एक रूम बनाना है, तो आप इस योजना से वो पैसा भी ले सकते हैं, वहां भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, इस योजना के फायदे देखिए, इस योजना के बेनिफिट्स देखिए। इस योजना से पशुओं को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण मिलता है, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है और दूध का उत्पादन बढ़ जाता है। साथ ही पशुपालकों की आय में वृद्धि होती है। वे पशुपालन को एक स्थायी व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। ये तो थी इस योजना की मेन डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी और आपके फायदे। अब बात करेंगे कि आवेदन कैसे करना है। तो देखिए, जैसे आप पेज के नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंपोर्टेंट लिंक का एक ऑप्शन। ठीक है, इंपोर्टेंट लिंक पे ऑप्शन में आपको पहले नंबर पे मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर डायरी यूनिट पशु शेड, यानी आपको यहाँ पे जब पशु शेड के लिए आवेदन करना है डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यदि आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो आप यहाँ से क्लिक करके आपका जो स्टेटस है उसको चेक कर पाएंगे। यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की, तो यहाँ से आप पोर्टल पे भी जा सकते हैं। तो फिलहाल जो है एक बार हम आपको ऑफिशियल साइट की तरफ लेके जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए अप्लाई नाउ पे जैसे आपने क्लिक किया तो आप जो है सरल पोर्टल पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, अभी आपको यहाँ पे इस साइड में लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको, यदि आपका ऑलरेडी सरल पे एक अकाउंट है तो यहाँ से आप लॉगिन और आईडी और पासवर्ड डाल के जो है, देखिए यहाँ से आप जो है अपना लॉगिन आईडी और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल के यहाँ पर ये कैप्चा फिल करके जो है सबमिट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यदि आपने जो है सरल पे आवेदन नहीं किया हुआ या पहले कोई भी स्कीम के लिए आवेदन नहीं किया है या आपका अकाउंट सरल पे नहीं है तो डायरेक्टली आपको जो है रजिस्टर हेयर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए रजिस्टर हेयर का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आपको अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद जैसे आप लॉगिन करेंगे, आप सरल की वेबसाइट के अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस होंगे, बहुत सारी स्कीम्स जो है वो दिखेंगी। तो आपको सिंपली जो पशुओं से रिलेटेड जो भी स्कीम्स है वहाँ पे आपको शेड स्कीम के बारे में जो है सिलेक्ट करना है और उसका जो फॉर्म है उसको प्रोसेस कर देना है। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप इस वीडियो के सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने साथियों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अब आपको हमारे चैनल पे लगातार जो लोन के रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उनकी वीडियोस मिलती रहेंगी, तो इसलिए आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, भारत, वंदे मातरम।